हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 82 वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो ऐसा विराट सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत हो गया हो। हे राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जानते हुए अनेक लोग पुण्य अर्जित करने की मंशा से समंत पंचक नामक पवित्र स्थान में गए। पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने के बाद योद्धाओं में सर्वोपरि भगवान परशुराम ने समंत पंचक में राजाओं के रक्त से विशाल सरोवरों की उत्पत्ति की। यद्यपि परशुराम पर कर्म फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, फिर भी सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वहां पर यज्ञ किया। इस तरह अपने को पापों से मुक्त करने के लिए उन्होंने सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण किया। अब इस समंत पंचक में तीर्थ स्थान के लिए भारतवर्ष के सभी भागों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। वे भरतवंशी इस तीर्थ स्थल में आए हुए लोगों में अनेक वृष्णिजन यथा गद, प्रद्युम्न तथा सांब अपने अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए आए थे। अक्रूर, वसुदेव, आहुक तथा अन्य राजा भी वहां गए थे। द्वारका की रक्षा करने के लिए सुचंद्र, शुक तथा सारण के साथ अनिरुद्ध एवं उन्हीं के साथ उनकी सशस्त्र सेनाओं के नायक कृतवर्मा भी रह गए थे। बलशाली यदुगण बड़ी शान से मार्ग से होकर गुजरे। उनके साथ साथ उनके सैनिक थे जो स्वर्ग के विमानों से होड़ लेने वाले रथों पर ताल ताल पर पग रख कर चल रहे घोड़ों पर तथा बादलों जैसे विशाल एवं चिंगाड़ते हाथियों पर सवार थे। उनके साथ दैवीय विद्याधरों के ही समान तेजवान अनेक पैदल सिपाही भी थे। सोने के हारों तथा फूल की मालाओं से सज्जित एवं कवच धारण किए हुए यदुगण दैवीय वेशभूषा में इस तरह शोभा दे रहे थे कि जब वे अपनी पत्नियों के साथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश मार्ग से होकर देवतागण उड़ रहे हों। समंत पंचक में संत स्वभाव वाले उन यादवों ने स्नान किया और फिर अत्यंत सावधानी के साथ उपवास रखा। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्रों, फूल मालाओं तथा सोने के हारों से सज्जित गौवें दान में दी। तत्पश्चात वृष्णिवंशियों ने शास्त्रीय आदेशों के अनुसार एक बार फिर परशुराम के सरोवरों में स्नान किया और उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराया। उन्होंने उस समय यही प्रार्थना की, हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। फिर अपने एकमात्र आराध्य देव भगवान कृष्ण की अनुमति से वृष्णियों ने कलीवा किया और फुर्सत में होने पर शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों के नीचे बैठ गए। यादवों ने देखा कि यहाँ पर आए अनेक राजा उनके पुराने मित्र तथा संबंधी मत्स्य, उशीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती तथा अनार्त एवं केरल देशों के राजा थे। उन्होंने अन्य सैकड़ों राजाओं को भी देखा जो स्वपक्षी तथा विपक्षी दोनों ही थे। इसके अतिरिक्त हे राजा परीक्षित, उन्होंने अपने प्रिय मित्रों नंद महाराज तथा ग्वालों और गोपियों को देखा जो दीर्घ काल से चिंतित होने के कारण दुखी थे। जब एक दूसरे को देखने की अत्यधिक हर्ष से उनके हृदय तथा मुख कमल नवीन सौंदर्य से खिल उठे तो पुरुषों ने एक दूसरे का उल्लासपूर्वक आलिंगन किया। अपने नेत्रों से अश्रु गिराते हुए रोमांचित शरीर वाले तथा रूधी वाणी से उन्होंने उत्कट आनंद का अनुभव किया। स्त्रियों ने प्रेममयी मैत्री की शुद्ध मुस्कानों से एक दूसरे को निहारा और जब उन्होंने आलिंगन किया तो केसर के लेप से लेपित उनके स्तन एक दूसरे के जोर से दब गए और उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू भर आए।
तब उन सबों ने अपने वरिष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपने से छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया। एक दूसरे से यात्रा की सुख सुविधा एवं कुशल क्षेम पूछने के बाद वे कृष्ण के विषय में बातें करने लगी। महारानी कुंती अपने भाइयों तथा बहनों और अपने बच्चों से मिली। वे अपने माता पिता, अपने भाइयों की पत्नियों, भाभियों तथा भगवान मुकुंद से भी मिली। उनसे बातें करती हुई वे अपना शोक भूल गई। महारानी कुंती ने कहा, हे मेरे सम्माननीय भाई, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरी इच्छाएं विफल रही हैं, क्योंकि यद्यपि आप सभी अत्यंत साधु स्वभाव वाले हो, किंतु मेरी विपदाओं के दिनों में आपने मुझे भुला दिया। जिस तरह विधाता अनुकूल नहीं रहता, उसके मित्र तथा परिवार वाले, यहाँ तक कि बच्चे, भाई तथा माता पिता भी अपने प्रियजन को भूल जाते हैं। श्री वसुदेव ने कहा, हे बहन, तुम हम पर नाराज ना हो। हम सामान्य व्यक्ति भाग्य के खिलौने हैं। निसंदेह मनुष्य चाहे अपने आप कार्य करे या अन्यों द्वारा करने को बाध्य किया जाए, वह सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। हे बहन, कंस द्वारा सताए हुए हम विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे, किंतु विधाता की कृपा से अंततोगत्वा हम अब अपने घरों में लौट सके हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य यदुओं ने उन विविध राजाओं का सम्मान किया जो भगवान अच्युत को देखकर अत्यधिक आनंद विभोर और संतुष्ट हो गए। हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा अपने पुत्र पांडव तथा उनकी पत्नियां कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महान, नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृतराष्ट्रकेतु, काशीराज, दमघोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद्र, केकय, युधामन्यु, सुशर्मा, बाल्हिक तथा उनके संगी और उन सबों के पुत्र एवं महाराज युधिष्ठिर के अधीन अन्य अनेक राजा, ये सारे के सारे अपने समक्ष समस्त ऐश्वर्यों तथा सौंदर्य के धाम अपनी पत्नियों के साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। जब बलराम तथा कृष्ण उदारता पूर्वक उनका आदर कर चुके, तो ये राजा अतीव प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ श्री कृष्ण के निजी संगियों की प्रशंसा करने लगे, जो वृषनिकुल के सदस्य थे। राजाओं ने कहा, हे भोजराज, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यों में सचमुच उच्च जन्म प्राप्त किया है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखते हैं, जो बड़े से बड़े योगियों को भी विरले ही दिखते हैं। वेदों द्वारा प्रसारित उनका यश, उनके चरणों को प्रक्षालित करने वाला जल तथा और शास्त्रों के रूप में उनके द्वारा कहे गए शब्द, ये सभी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह शुद्ध करने वाले हैं। यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, किंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से उसे पुनः जीवन दान मिला है। अतः पृथ्वी हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा हम पर कर रही है। जो विष्णु स्वर्ग तथा मोक्ष के लक्ष्यों को भुलवा देता है, वे आपके साथ वैवाहिक और रक्त संबंध स्थापित कर चुके हैं, अन्यथा आप लोग गृहस्थ जीवन के नारकीय पथ पर विचरण करते हैं। निसंदेह ऐसे संबंध होने से आप लोग उन्हें देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ लेटकर आराम करते हैं, उठते बैठते हैं और भोजन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नंद महाराज को ज्ञात हुआ कि कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ चुके हैं, तो वे तुरंत उनसे भेंट करने गए। सारे ग्वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में विविध वस्तुएं लादकर उनके साथ हो लिए। नंद को देखकर सारे विष्णु प्रसन्न हो उठे और इस तरह खड़े हो गए मानो मृत शरीरों में फिर से प्राण संचार हो गया हो। दीर्घ काल से न देखने के कारण अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए उन्होंने नंद प्रगाढ़ आलिंगन किया। वसुदेव ने बड़े ही हर्ष से नंद महाराज का आलिंगन किया। प्रेम विह्वल होकर वसुदेव ने कंस द्वारा पहुंचाए गए कष्टों का स्मरण किया, जिसके कारण उन्हें अपने पुत्रों को उनकी रक्षा के लिए गोकुल में छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। हे कुरुओं में वीर, कृष्ण तथा बलराम ने अपने पोषक माता पिता का आलिंगन किया और उनको नमन किया, लेकिन प्रेमाश्रुओं से उनके गले इतने रुद्ध हो गए कि वे दोनों
कुछ भी नहीं कह पाए। अपने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और अपनी बाहुओं में भरकर नंद तथा संत स्वभाव वाली माता यशोदा अपना शोक भूल गए। तत्पश्चात रोहिणी तथा देवकी दोनों ने व्रज की रानी का आलिंगन किया और उन्होंने उनके प्रति जो सच्ची मित्रता प्रदर्शित की थी उसका स्मरण करते हुए अश्रु से रुंधे गले से इस प्रकार कहा। रोहिणी तथा देवकी ने कहा, हे व्रज की रानी, भला ऐसी कौन स्त्री होगी जो आप तथा नंद द्वारा हम लोगों के प्रति प्रदर्शित सतत मित्रता को भूल सके। इस संसार में आपका बदला चुकाने का कोई उपाय नहीं है, यहाँ तक कि इंद्र की संपदा से भी नहीं। इसके पूर्व की इन दोनों बालकों ने अपने असली माता पिता को देखा। आप दोनों ने उनके संरक्षक का कार्य किया और उन्हें सभी तरह से स्नेहपूर्ण देखभाल, प्रशिक्षण, पोषण तथा सुरक्षा प्रदान की। हे उत्तम नारी, हे वे कभी भी डरे नहीं, क्योंकि आप उनकी वैसे ही रक्षा करती थी जिस तरह पलके आँखों की रक्षा करते हैं। निसंदेह आप जैसी संत स्वभाव वाली नारियां कभी भी अपनों और परायों में कोई भेदभाव नहीं बरतती। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुए तरुण गोपियां अपनी पलकों से सृजनकर्ता को कोसा करती थीं, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ पलों के लिए बाधक होती थी। अब दीर्घकालीन विछोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आंखों के द्वारा ले जाकर उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया और वहीं उनका जी भरकर आलिंगन किया। इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गईं। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। जब गोपियां भावमग्न खड़ी थीं तो भगवान एकांत स्थान में उनके पास पहुँचे। हर एक का आलिंगन करने तथा उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद वे हंसने लगे और इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सखियों, क्या अब भी तुम लोग मेरी याद करती हो? मैं अपने संबंधियों के लिए ही हमारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए इतने लंबे समय तक दूर रहा। शायद तुम सोचती हो कि मैं कृतज्ञ हूँ और इसलिए मुझे घृणा से देखती हो। अंततोगत्वा सारे जीवों को पास लाने वाला और फिर उन्हें विलग करने वाला तो भगवान ही है। जिस तरह वायु बादलों के समूह, घास की पत्तियों, रुई के फोहों तथा धूल के कणों को पुनः बिखेर देने के लिए पास पास लाती है, उसी तरह सृष्टा अपने द्वारा सृजित जीवों के साथ व्यवहार करता है। कोई भी जीव मेरी भक्ति करके शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए सुयोग्य बन जाता है, किंतु तुम लोगों ने अपने सौभाग्य से मेरे प्रति ऐसी विशेष प्रेममय प्रवृत्ति विकसित कर ली है जिसके द्वारा तुम सबों ने मुझे पा लिया है। हे स्त्रियों, मैं सारे जीवों का आदि तथा अंत हूँ और मैं उनके भीतर तथा बाहर उसी तरह विद्यमान हूँ जिस तरह आकाश, जल, पृथ्वी, वायु तथा अग्नि समस्त भौतिक वस्तुओं के आदि एवं अंत हैं और उनके भीतर बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह समस्त उत्पन्न की गई वस्तुएं सृष्टि में मूलभूत तत्वों के भीतर निवास करती हैं और अपने असली स्वरूप में बनी रहती हैं, किंतु आत्मा सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। तुम्हें इन दोनों ही को, भौतिक सृष्टि तथा आत्मा को, मुझ अक्षर ब्रह्म के भीतर प्रकट देखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक विषयों में शिक्षा दिए जाने पर गोपियां मिथ्या अहंकार के समस्त कलुषों से मुक्त हो गईं, क्योंकि वे उनका निरंतर ध्यान करती थी। वे उनमें अपनी गहन निमग्नता के कारण उन्हें पूरी तरह समझ सकीं। गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमलनाथ प्रभु, आपके चरण कमल उन लोगों के लिए एकमात्र शरण है जो भौतिक सांसार रूपी गहरे कुएं में गिर गए हैं। आपके चरणों की पूजा तथा ध्यान बड़े बड़े योगी तथा प्रकांड दार्शनिक करते हैं। हमारी यही इच्छा है कि ये चरण कमल हमारे हृदयों के भीतर उदित हों। यद्यपि हम सभी गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहने वाले सामान्य प्राणी मात्र हैं। हरे कृष्णा।